आप लोगों का स्वागत है हिस्ट्री पॉइंट इन विलेज बाय धीरेन्द्र सर में। जैसा कि हमने बताया था कि एनडीए की परीक्षा सितंबर में है, तो उसमें जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उसकी प्रकृति के अनुसार हम आप लोगों को वो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप लोगों को परीक्षा देने में और परीक्षा में सहायक सामग्री मिल सके। मैंने लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे तो उसमें राष्ट्रपति से कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कौन कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लड़ सकता है, कौन कौन सी अर्हताएं होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्शन दिए हैं और कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड और उनकी अर्हताओं से रिलेटेड एक वीडियो बना दिया जाए जो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है, कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, इन तथ्यों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं क्या हैं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ताकि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकें। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहली जो अर्हता है वो है, सबसे पहली योग्यता जो है वो है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी है आप 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो और आप भारत के क्या हो, नागरिक हो। आप भारत के नागरिक हैं, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और आप जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। 35 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद आपको लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना, ना कि राज्यसभा का। लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य, जो लोकसभा के सदस्य की अर्हताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, वो आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। और प्रमुख बात यह है कि आप दिवालिया ना हो और ना किसी लाभ के पद पर हो। लाभ का पद मतलब अगर आप राज्यपाल हैं, किसी राज्य के मंत्री हैं, तो ऐसा प्रावधान है कि इसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। बस इतना ही नहीं चाहिए, आप इतनी योग्यता रखने के बाद भी आपको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए। आपको चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए और आप भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करेंगे। 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में आपको जमा करना होगा। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक आपको चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। 1997 यानी 1997 से पहले इन अनुमोदकों और प्रस्तावकों की संख्या 10-10 थी और जमानत राशि 2500 रुपये थी। परंतु 1997 के बाद ये किया गया कि जो भी हो वही व्यक्ति चुनाव लड़ जाएगा 10-10 करके, कि जो चुनाव के बारे में सज्ज नहीं है, जो चुनाव अच्छे से नहीं लड़ पा रहे हैं या चुनाव ऐसे लड़ जा रहे हैं चलिए देखेंगे क्या होगा, वो लोग चुनाव न लड़। तो 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक के बाद अब आपकी बारी आती है कि चुनाव में भाग कौन कौन लेगा, चुनाव देने के लिए मत कौन कौन से व्यक्ति देंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग ले। संसद में 2 पार्ट, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रहे, निर्वाचित सदस्य, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य की बात नहीं हो रही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे हो गया दिल्ली, पुडुचेरी के जो जहां पे विधानसभाएं हैं वहां के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि राज्य में विधानसभा भी होती है, किसी किसी राज्य में विधानसभा भी है और क्या है, विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर भाग नहीं लेती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भाग नहीं लेगी। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।